आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ का खास एपिसोड क्राइम स्पेशल पड़ताल। आज की हमारी कहानी में फिरौती की साजिश है, अफेयर है और गला घोट कर कत्ल करने की वजह। मर्डर इतना फुल प्रूफ है कि हत्यारे खुद कबूल रहे हैं, अगर नहीं मारते तो वो हमें छोड़ता नहीं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जयपाल सिंह हत्याकांड की, जहां हत्या की सुपारी जेल से दी गई। हत्या चलती कार में हुई और शव को जंगल में फेंक दिया गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं पूरी विस्तार से। सबसे पहले जानिए कौन था वो जिसे मारा गया। जयपाल सिंह सिदार, उम्र लगभग 43 वर्ष, पेशे से ग्राम सचिव और एक और बड़ी बात, कांग्रेस के पूर्व विधायक चक्रधर सिदार का छोटा भाई। दिन था 7 जुलाई 2025। सुबह जयपाल ने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा, तब उसे फोन आया। कॉल करने वाला था शुभम गुप्ता, पीएम आवास योजना का आवास मित्र। जयपाल को खुदबा बुलाया गया और कहा गया कि कोई काम है, जल्दी आओ। लेकिन वहां पहुंचते ही जयपाल की मौत का रास्ता तय हो चुका था। अब आपको लिए चलते हैं उस मर्डर की लाइव प्लानिंग की ओर। जयपाल, शुभम और 2 अन्य युवक मदन गोपाल और कमलेश सभी एक ही कार में रवाना हुए। शुभम और जयपाल पीछे बैठे थे, कार चला रहा था कमलेश। कार जैसे ही जशपुर रोड की ओर मुड़ी, शुभम ने पीछे से गमछा निकाला और जयपाल के गले में लपेटकर उसे खींचने लगा। दोनों साथी जयपाल के हाथ पैर पकड़कर दबोच लेते हैं। करीब 2-3 मिनट की झटपटाहट और जयपाल इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। इसके बाद लाश को फेंक दिया गया सिरसिंगा घाटी के जंगल में। चलिए बात करते हैं कौन है असली मास्टरमाइंड। अब सवाल उठता है, आखिर जयपाल को मारा क्यों गया। पुलिस जांच में सामने आता है एक चौंकाने वाला नाम, जो नाम है शिव साहू। पहले से जेल में बंद हत्यारा है और इसी शिव साहू ने जयपाल की हत्या की सुपारी दी। कितने में? 1 लाख रुपए में। मतलब एक आदमी के जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। और वजह, शिव साहू को शक था कि उसकी पत्नी जो रोजगार सहायिका है, उसका जयपाल सिंह के साथ अफेयर है। वो जयपाल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। पैरोल पर जेल से बाहर आते ही उसने शुभम गुप्ता को 10,000 रुपए एडवांस दी और बाकी रकम बाद में देने की बात कही। बच गया तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा बोल के। जानते थे कि विधायक का मैं मैं नहीं जानता था। तुम जानते थे जी सर, जानता था सर। गांजा प्लानिंग किए थे। बोला कैसे मारा कैसे? गमछा फेंका सर, दोनों पकड़े सर। फिर उसके बाद भाई हाथ दबाया आगे से, फिर हो गया सर बस। तो गमछा पकड़ तो हाथ तक नहीं छटपटा है। हाथ को दबाया ना सर, सामने बैठे। उसको बुलाया ये फोन करके, फिर तीनों के साथ में बैठ गए। उसके बाद रास्ता में रुके, फिर ये बोल रहे कि इसको मारना है बोल के ऐसे ऐसे। अब बात करते हैं कबूलनामे में हत्यारे क्या बोल गए थे। शुभम गुप्ता जो कह रहा था कि गाड़ी चाहिए थी, गांजा लेने जाना था। जयपाल बाधा बन रहा था। गमछा मैंने फेंका, गला दबाते वक्त दुख हो रहा था, लेकिन करना पड़ा। इसी पर मदन गोपाल, जिसको पता ही नहीं था कि उसे क्यों मारा जा रहा है, मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका कहना था कि जिसे जानता नहीं था उसे मार दिया। हम नहीं मारते तो वो हमें नहीं छोड़ता। अगर पता होता कि विधायक का भाई है तो नहीं मारते। और वहीं मौके पर मौजूद कमलेश यादव, उसका कहना था कि मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है।
शुभम ने घूमने चलने को कहा था, रास्ते में बोला मारना है, मना किया लेकिन फिर भी मार डाले और अब पछता रहा हूं। आदमी को समय की कीमत पता नहीं होती, उस समय क्या कर रहा है उसे भी नहीं पता था, लेकिन जब मार दिया और उसके बाद पछताने का क्या मतलब। चलिए बात करते हैं पुलिस ने कैसे किया खुलासा। जयपाल 7 जुलाई से लापता था। 21 जुलाई को लाखा में उसकी कार लावारिस हालत में मिली। 30 जुलाई को सिरसिंगा घाटी के पास एक 100 मिला जो थोड़ी सी विक्षिप्त अवस्था में मिला। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाले। शुभम गुप्ता का नंबर आखिरी बार एक्टिव दिखा। उसके लोकेशन, मूवमेंट और कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को शक हुआ। शुभम को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में टालमटोल, फिर पूछताछ में आखिरकार उसने सच उगल ही दिया। अब बात करते हैं आरोपी कौन कौन थे। शिव साहू जो जेल में बंद था, हत्यारा जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। दूसरा शुभम गुप्ता जो कि इसका मास्टरमाइंड था और इसी ने 1 लाख रुपए की सुपारी ली थी। तीसरा मदन गोपाल जो कि कॉलेज का स्टूडेंट है और इस कत्ल में शामिल था। और चौथा था कमलेश यादव, ये भी एक कॉलेज का स्टूडेंट है और इस गुत्थी में ये भी शामिल था। इनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि शिव साहू पहले से जेल में बंद है। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये एक गहराई से बुनी साजिश की पटकथा है, जहां प्यार शक में बदलता है, जहां पैसा इंसानियत से बड़ा हो गया और जहां जिंदगी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रह गई। यह था जयपाल सिंह हत्याकांड पड़ताल की जुबानी। मैं सुधीर मिश्रा, मिलेंगे अगली बार एक और खुलासे के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी गाड़ी में बैठा आपका अपना ही दुश्मन बन जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।